Hello students, I am Muhammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base. So let's go towards our today's topic. आज का topic है square root. The process of finding square root is an opposite process of finding a square. For example, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, तो इसके फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2. अगर हमने 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर. अगर हमने 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस हो जाता है कि 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है और आंसर आ जाता है 2. अब 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 और 2 का स्क्वायर 4. अब इस चीज़ को हम रेडिकल साइन कहते हैं, रेडिकल स्क्वायर रूट को, और जो रेडिकल के अंदर नंबर होता है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड. इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं. 3 का स्क्वायर होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 9. और अगर इसका हम ऑपोजिट प्रोसेस करें, 9 का स्क्वायर रूट लें तो दैट वुड बी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया और आंसर आ गया 3. ये इसका स्क्वायर रूट आ गया. ये हमेशा याद रखें, स्क्वायर रूट सिर्फ तभी बनता है जब हमारे पास उसके फैक्टर्स पेयर्स की फॉर्म में हो. अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब इस एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर रूट जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड करना है. तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट है 4. 4 के प्राइम फैक्टर्स बना लें. 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 2. ये मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 2. इसका चूंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैंने ऊपर रेडिकल साइन डाल दिया. अब ये चूंकि पेयर है तो 2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ गया 2. सेकंड पार्ट है 9 स्क्वायर. ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है. इसका स्क्वायर रेडिकल साइन से कट गया तो हमारे पास आ गया 9, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है. मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर जब वो रेडिकल साइन से या स्क्वायर रूट से कट जाता है. तो नेक्स्ट है 36. 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 36 पहले 2 से मैंने किया, 18 फिर 2 से डिवाइड किया तो 9 2s are 18, और फिर 3 से 3 3s are 9, 3 1s are 3. अब मेरे पास आगे है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. अब ये पेयर्स की फॉर्म में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है. इसको 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर, और इसका आंसर मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3. दोनों का स्क्वायर रेडिकल साइन से कट गया तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6. ये इसका स्क्वायर रूट आ गया. अब फोर्थ पार्ट है 25 स्क्वायर. ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है इसको. 25 का स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो रेडिकल साइन से कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 25. नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ की 16. 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले इसकी. 2 8s are 16, फिर 2 से 4 2s are 8, और 2 से डिवाइड किया 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2. इसके फैक्टर्स हमारे बन गए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. तो चूँकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैंने इसके ऊपर रेडिकल साइन डाल दिया. अब ये आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक पेयर है और ये भी एक पेयर है. ये दोनों को मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया. अब ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 और आंसर 4. ये इसका स्क्वायर रूट आ गया. नेक्स्ट पार्ट है सी स्क्वायर.
अब ये भी ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट साइन से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट पार्ट है 49। 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। 49 किस, अब 49 7 से डिवाइड होते हैं, 7 7 are 49 और 7 1s are 7, तो ये पेयर्स बन गए 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये आ गया 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट में और 7 आंसर। लास्ट इसका पार्ट नंबर 8 है ए स्क्वायर। अब ये भी ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर रेडिकल साइन से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा ए। 10th पार्ट है 81। पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, सॉरी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 के 3 से, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 21, 7 3 ज़ा 21 और फिर 3 से 9 3 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास 2 पेयर्स आ गए हैं। स्क्वायर रूट लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये, इसको मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट पार्ट है वाई स्क्वायर। ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा y, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट 100। अब पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 100 की। 100 की 2 से मैंने डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10 और 0, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 10, 5 2 ज़ा 10, अब 5 से होगा, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब ये भी दो पेयर्स आ गए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। स्क्वायर रूट का साइन डाला, ये एक पेयर और एक ये पेयर, ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर रेडिकल साइन से कट गए और हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 10, तो ये 10 जो है 100 का स्क्वायर रूट आ गया। Question number 2 है find the square root of the following numbers by prime factorization। ये भी हम उसी मेथड से करेंगे। 144, ये ज़रा बड़े नंबर्स हैं। 144 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले 2 से किया, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर उसके बाद दोबारा 2 से, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, फिर 2 से 18 और फिर 2 से डिवाइड किया 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास 3 पेयर्स आ गए। इसके फैक्टर्स के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये पेयर्स बन गए, एक पेयर ये है, एक ये और एक ये। इसको 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते, जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 का स्क्वायर रूट है। सेकंड पार्ट है 256। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है 256। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 256 और 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 8 2 ज़ा 16, फिर 2 से, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, दोबारा 2 से करेंगे 32 आ गया और फिर 2 से किया 16, 2 से दोबारा किया 8 और 4 2 एंड 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास 1 2 3 4 पेयर्स बन गए, तो इनको हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7
और 8, ये हमारे पास 4 पेयर्स बन गए। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डाल दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 1 2 3 4। अब स्क्वायर रूट का साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और हमारे पास आ जाएगा 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 16। 576 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 टू ज़ 4, 8 टू ज़ 16 एंड 8 टू ज़ 16। दोबारा 2 से करेंगे। 2 ज़ 2, 4 टू ज़ 8, 4 टू ज़ 8 और 72। फिर 2 से डिवाइड किया तो 36, 18, 9, 3 और 3। ये हमारे पास 1 2 3 4 पेयर्स बन गए। अब इनको हम लिख लेंगे। 576 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 पेयर्स, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इसको नीचे लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जब पेयर्स को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, इन चारों पेयर्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 3 ज़ 24। तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया 24। नेक्स्ट पार्ट है 324। के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 324, 2 1 ज़ 2, 6 2 ज़ 12, 2 2 ज़ 4, और ये आ गया 81। फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1। अब हमारे पास ये 3 पेयर्स आ गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3, ये 3 पेयर्स हो गए। अब इनको स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब हर एक का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साइन के साथ कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, विच इज इक्वल टू 3 3 ज़ 9, 9 2 ज़ 18। तो ये 18 का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। इसमें नंबर्स थोड़े से बड़े होंगे। 144 है पहला पार्ट, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 144 2 से करेंगे। 7 2 ज़ 14, 2 2 ज़ 4, और यहाँ 36 आ गया 2 से। फिर 18, 2 9 ज़ 18 एंड 3 3 ज़ 9, 3 1 ज़ 3। तो ये हमारे पास 1 2 3 पेयर्स आ गए। इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, स्क्वायर रूट का साइन डाल दिया। अब इन पेयर्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इस पेयर का स्क्वायर ये हो गया, इस पेयर का स्क्वायर ये, और इस पेयर का ये स्क्वायर हो गया। अब रेडिकल साइन स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, स्क्वायर से कट जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ 4, 4 3 ज़ 12। ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 256। आप 256 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
256, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 8 twos are 16, फिर 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, फिर दोबारा 2 से डिवाइड होगा, 2 4 और 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2। अब इसके हमारे पास पेयर बन गए 1 2 3 एंड 4 पेयर्स बन गए। तो इनको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में। स्क्वायर रूट का साइन डाला, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हमारे पास 4 पेयर बन गए। अब इनको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आंसर आएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। जो फैक्टर्स बनते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। थर्ड पार्ट है 576। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 576, 2 2 4, 8 2 16 एंड 8 2 16 और 2 से किया तो 144, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 72, 2 से डिवाइड किया 36, 18, 9। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब हमारे पास 1 2 3 4 पेयर्स बन गए। इनको अब रेडिकल साइन में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 पेयर्स हमारे पास आ गए। अब इनको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे, ये सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हुए तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 24। अब नेक्स्ट पार्ट है 324। अब 324 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 1 2, 6 2 12, 2 2 4, फिर दोबारा से 2, 8 2 16, 2 1 2। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6, 7 3 21, फिर 3 से 9 3 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ये हमारे पास 1 2 3 पेयर्स आ गए। अब इसको मैं रेडिकल साइन में लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3, ये 3 पेयर्स बन गए। अब इनको स्क्वायर फॉर्म में लिखें, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 9 2 18, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 441। इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम 3 से कहते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है ये। 3 1 3, 3 4 12 और 7 3 21। अब फिर दोबारा 3 से, 4 3 12, 9 3 27। अब 7 से होगा, 7 7 49 और 7 1 7। हमारे पास 2 पेयर्स आ गए। रेडिकल साइन में लिखते हैं। अभी तो पेयर फॉर्म में कर लिया हमने और स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर और हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया 3 7 21।
नेक्स्ट पार्ट है 729। अब इसका करेंगे पहले 3 से डिवाइड किया हमने, 3 2 ज़ा 6 और 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। फिर 2 से किया हमने, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 1 ज़ा 3। हमारे पास 1 2 और 3 पेयर्स बन गए। इसको मैंने रेडिकल साइन में लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3, ये 3 पेयर्स बन गए। जब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और रेडिकल साइन से स्क्वायर को कैंसिल करके हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये 27 का स्क्वायर रूट है, 27 इसका स्क्वायर रूट है। पार्ट नंबर 7 है 196। तो इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 196, 2 से 8 सॉरी 9 से 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी 16, 8 2 ज़ा 16, फिर 2 से किया, 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18। अब 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ये दो पेयर्स बन गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब रेडिकल साइन डाला, ये दो पेयर्स बन गए। इसको आप स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, इस पेयर का स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर। स्क्वायर फॉर्म में आपको पिछले चैप्टर में बता चुके हैं कि जब सेम बेसिस हो तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं उसका एक्सपोनेंट 1 होता है, तो 1 + 1 2, ये इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में आता है। तो इसके ऊपर रेडिकल साइन डाल दिया। अब स्क्वायर रूट के साइन से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका आंसर आ गया 14। तो ये 14 इसका स्क्वायर रूट है। इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1225, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका आपको बताया हुआ कैसे पता चलता है, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट नंबर 5 है। 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 22, 5 4 ज़ा 20, फिर 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25। अब दोबारा इसको 5 से करेंगे, 5 4 ज़ा 20 और 9 5 ज़ा 45। उसके बाद अब ये 7 से हो रहा है और ये हमारे पास दो पेयर्स आ गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको पेयर्स की फॉर्म में लिख लिया, 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, और हमारे पास आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 35। नाइन्थ पार्ट है 10,000। पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10 और 0 0 0। फिर 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 10, 5 2 ज़ा 10 और 0 0 आ गए। फिर 2 से हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। दोबारा 2 से किया तो हमारे पास आ गया 625। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से हो रहा है और ये 5 1 ज़ा 5। हमारे पास 1 2 3 4 पेयर्स आ गए। अब इसको हम लिख लेते हैं रेडिकल साइन में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5।
1 2 3 4 पेयर्स। अब स्क्वायर फॉर्म में लिखा इसको 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। और जब स्क्वायर रूट खत्म किया था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 25 2 जार 50 50 2 जार 100, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 100। नेक्स्ट पार्ट है 1764। पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 2 16 1 कैरी 16 8 2 16 2 2 4। फिर 2 से करेंगे 4 2 8 4 2 8 और 2 1 2। अब ये 4 + 4 8 + 1 3 9, तो ये 3 से होगा। 3 1 3 और इसके 14 4 3 12 और 21 7 3 21। अब दोबारा ये 3 से हो रहा है। 4 3 12 एंड 9 3 27। अब 7 से डिवाइड होगा तो 7 7 49 एंड 7 1 7। हमारे पास 1 2 3 पेयर्स बन गए। अब इसको मैं स्क्वायर रूट में लिख रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये 3 पेयर्स बन गए। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। अब स्क्वायर रेडिकल साइन से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। आप आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 3 21 21 2 42। तो ये 42 उसका स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है 4356। पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4356 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। 2 2 4 2 1 2 1 कैरी 15 8 7 2 14 1 कैरी 8 2 16। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 2 1 डिवाइड नहीं होता तो इसकी जगह 0 आ गया। 17 हो गया। 8 2 16 1 कैरी 18 9 2 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 9 + 8 17 + 1 18। 18 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 3 9 1 कैरी 18 6 3 18 और 3 3 9। दोबारा 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 3 3 2 6 3 1 3। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब ये 11 के टेबल से डिवाइड होगा। तो 11 11 21 और 11 1 11। अब हमारे पास ये 3 पेयर्स आ गए हैं 1 2 3। अब इसको रेडिकल साइन में लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो हमारे पास इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। अब स्क्वायर रेडिकल साइन से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 3 33 33 2 66। तो ये इसका आंसर आ गया।